नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर है जनपद अंबेडकर नगर से स्काउट कैंप शिविर का हुआ ओपनिंग। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया शिविर में हिस्सा। जनपद अंबेडकर नगर जिले के विकासखंड जहांगीरगंज के अंतर्गत चितबहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में लगा स्काउट कैंप का शिविर। 5 दिवसीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम हुआ संपन्न। स्काउटिंग से बच्चों में नैतिक विकास होता है। चितबहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज पूरनपुर में चल रहे 5 दिवसीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर के आज चौथे दिन प्रातः बच्चों को सर्वधर्म प्रार्थना से दिन की शुरुआत कराते हुए शिविर संचालक बलराम राजभर, जिला संगठन आयुक्त स्काउट अंबेडकर नगर एवं प्रशिक्षक गौतम जायसवाल, ट्रेनिंग काउंसलर स्काउट आलापुर, सहायक ट्रेनिंग काउंसलर शिवम राजभर, ट्रेनिंग काउंसलर गाइड लक्ष्मी, सहायक ट्रेनिंग काउंसलर करिश्मा, अंकिता सिंह, आर्या सिंह, मानसी मिश्रा ने BP6 टेंट पिचिंग, गैजेट लेआउट, हैंडिंग क्राफ्ट आदि की जानकारी दी गई। प्रथम और द्वितीय सोपान के बच्चों के द्वारा टेंट पिचिंग व कुकिंग का कार्य बहुत ही अच्छा व सराहनीय रहा। बच्चों ने बिना बर्तन के भोजन बनाया। इस दौरान तृतीय सोपान के बच्चों ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए तृतीय सोपान की प्रथम सोपान की टोली मीराबाई की गाइड संजना राज एवं तृतीय सोपान स्काउट टोली महादेव के स्काउट शिवशंकर को पेनेंट पुरस्कार प्राप्त किए। इस दौरान विद्यालय की गाइड कैप्टन अर्चना त्रिपाठी, स्काउट मास्टर सत्येंद्र सिंह काफ़ी सक्रिय एवं जिम्मेदार, विद्यालय के बबलू सिंह व अन्य अध्यापकगण मौजूद रहे। देखें, न्यूज 9 की टीम ने चितबहाल बालिका आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में चैनल के माध्यम से सर्वे किया। क्या कहा है छात्राओं ने, और वहीं स्काउट कैंप के संचालक ट्रेनर ने भी क्या कहा है। देखें पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अंबेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत अंबेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव। पीयूष, व्यक्ति अब अग्रसर होने के लिए कहीं ना कहीं से अपने रुझान को, अपने व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं से उजागर करता है, सीखने का प्रयत्न भी करता है। हम बात करते हैं जनपद अंबेडकर नगर जिले के विकासखंड जहांगीरगंज के अंतर्गत श्री आदर्श बालिका यहाँ विद्यालय है। इस विद्यालय पर हम जा पहुँचे। यहाँ पे कुछ एक अलग नज़ारा दिख रहा है। अभी चैनल के माध्यम से हम प्रत्येक चीज़ें बाय वीडियो हम आपको अवगत कराएंगे किस प्रकार कार्यक्रम। आपको बता दें कि यहाँ पे काउंसलर ट्रेनर हमारे बीच में हैं, बलराम जी हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे स्काउट कैंप का 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे कुछ टोलियाँ हमारे पीछे भी आपको ग्राउंड में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि अलग अलग टोली किस प्रकार से अपने ग्राउंड को ये लोग एकत्रित करके अपनी टोली बाई टोली यानी एक विभिन्न तरीके से अपना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। आइए हम ले चलते हैं उनके पास और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि है क्या प्रोसीजर, आगे कैंप का रीजन क्या है, करना क्यों चाहिए, सारी चीज़ों को अवगत कराते हैं। आइए सवाल, ये यहाँ पे आप ये यूनिफॉर्म किस चीज़ का पहने हैं आप? स्काउट गाइड। स्काउट कैंप आप पहली बार करें, इसके पहले कभी आप कर चुके हैं? इसके पहले हम कर चुके हैं। कहाँ पे किया था? अपने स्कूल फिजाज इंटर कॉलेज में कर चुके हैं आप? जी सर। ये चौथा ईयर है आपका? तृतीय। तो आप अनुभवी व्यक्ति यानी आपने जब कर लिया तो आपका अनुभव होगा ही जी। तो इस स्काउट से संबंधित कुछ चीज़ें बताएंगे आप? इससे हमें अलग अलग प्रकार के शिक्षा प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए, हम लोग कैंपिंग करते हैं, जाते हैं जंगलों में। कैंप हम लोग को पता नहीं रहता है। कैंप की आवश्यकता पड़ती क्यों है? कैंप की हमेशा आवश्यकता पड़ती है किसी अलग जगह जाने पे। हम लोग आपातकाल स्थिति में। जी। क्या नाम भैया आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? कैंप पहली बार किया आपने? तो कैंप से संबंधित कुछ चीज़ें आप जाकर बताएंगे? लाभ होता है कि शिक्षा बढ़ता है और सब सीख लेते हैं हम लोग। कुछ आप लोगों ने ये जो पीछे कैंपस दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों ने बनाया है क्या? इसका क्या है ग्राउंड, मानक क्या है बनाने का? इसका मानक जानते हैं? यस सर, 12 बाई 15। तो 12 बाई 15 ही क्यों आते हैं? क्या करना है? जैसे आपातकालीन स्थिति है, कहीं भी हम गए, फंस गए, कोई विषम परिस्थितियाँ आ गई तो उसके अनुसार हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपने काफ़ी चीज़ों को दिखाया, ये वाले चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपने अर्थ किया है जंगल। ठीक, देखिए आपने जो है जब आपात स्थिति में रहना है
तो अधिक समय के लिए ये आपने बनाया है कि बस ऐसे टेम्परेरी चलने के लिए? ये अधिक समय हो गया। क्या क्या बनाया आपने, दिखाएंगे आप? यस सर। ये लालटेन है तो इससे हम रात में प्रकाश कर सकते हैं। ये लालटेन बना आपका है। और ये क्या है? ये सर वैसे डिजाइन है, तो जंगल में डिजाइन की आवश्यकता क्यों? क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वैसे स्वच्छ रखना चाहिए उस जगह को। अच्छा, खुद की पार्किंग के लिए आपने Yes, sir. बनाया है। ये क्या है? जूता स्टैंड। तो इसमें जो आपने मेंबर देख करके आप बनाते हैं कि ऐसे ही आपने बना लिया कि कोई और भी आदमी आके एडजस्ट हो ले? मेंबर देख के बनाते हैं, जंगल में कोई और आ नहीं सकता। अगर आ भी गया तो बड़ा कर लेंगे। तो किसी की मदद के लिए आपने बनाया कि व्यक्तिगत? व्यक्तिगत है, मतलब जंगल। मतलब खुद की पूर्ति के लिए आपने बनाया है। अच्छा, और क्या क्या बनाया आपने? ये सर चटाई है। हाँ, और ये क्या है? ये तख्त है। वो क्या है? कुर्सी। और ये क्या बना है? ये झोपड़ी सर। शेल्टर। जंगलों का राजा किसे कहते हैं? शेर। जब शेर जंगलों में रहता ही है तो आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही? जानवर सर आएंगे तो इसे आइए, हम कैमरा इधर आइए, सामने आइए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जानवर सर आते हैं तो हम इससे वो भयभीत हों, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये कौन है? धोख है जिससे मतलब धोखा है तो धोखा देने के लिए, कोई भ्रमित हो जाए। भ्रमित हो जाए। यस सर। तो भ्रमित होने के लिए क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? जब आपके पास माइंड है, खुद का सेंस का प्रयोग करते हैं, रोवर हैं के द्वारा आपको तमाम गाइडलाइन मिल रही हैं, तो इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? जंगल में तो बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ है, तमाम अन्यत्र देखा जाए विभिन्न तरीके से जानवर भी रहते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों? इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि खुद से डर जाए? खुद से डरने के लिए नहीं सर, बार बार जानवर आ रहे होंगे तो इसलिए डिस्टर्ब कर रहे होंगे। तो एक जैसे हम लोग कहीं अगर चले गए तो उसको टेंट को ख़राब ना कर दें, तो इसलिए इसके लिए आपने बनाया, माइंड का प्रयोग किया। और क्या बनाया आपने? और ये सर कपड़ा रखने के लिए। अच्छा, ये कपड़ा रखने के लिए आपने बनाया है। और क्या कुछ और भी कुछ है क्या इसमें? और तो कुछ नहीं, टेंट है। शिवाजी टोली विश्राम है आपका? शिवम कुमार। ये यूनिफॉर्म किस लिए पहना आपने? स्काउट कैंपिंग के लिए। इसकी पहचान क्या है? स्काउटिंग के जनक जो थे उन्होंने इस ड्रेस को, यूनिफॉर्म अलग अलग होते हैं। स्काउट का ड्रेस आपका ये है, ये यूनिफॉर्म है, इसका महत्व क्या है, क्यों पहना जाता है? इसके निम्न महत्वपूर्ण से कुछ यूनिफॉर्म किस लिए पहना आपने? यूनिफॉर्म हम लोग अपने स्काउट कैंप के लिए पहनते हैं। इससे हम लोग क्या अपनी पहचान के लिए हम लोग स्काउट कर रहे हैं। स्काउट आपने अपनी सेल्फ डिपेंड होने के लिए दिया है कि किसी के लिए काम आने से? नहीं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। क्या नाम है आपका? आपकी टोली का क्या नाम है? शिवाजी टोली। शिवाजी नाम पड़ा क्यों? शिवाजी कौन थे? आखिर नाम के पीछे पहचान होगा ना, तो आपने शिवाजी का नाम क्यों रखा? टोली का तो टोली तो नाम के पीछे कुछ ना कुछ गुण होते ही हैं, क्यों रखा आपने? शिवाजी नाम की टोली का नाम क्यों रखा आपने? शिवाजी महाराष्ट्र के राजा थे जो सही बात है। तो जब किसी के नाम के पीछे किसी का कोई ना कोई पहचान होती है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसका कोई ना कोई धरोहर होता है, कोई बैकअप होता है, तो एक अगर देखा जाए हिंदू रीति रिवाज परंपराओं में देखा जाता है भगवान राम की लोग पूजा आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा थे, पुरुषोत्तम थे, एक मर्यादित होकर के अपने कार्यों का बाखूबी उन्होंने निर्वहन किया है। तो अगर शिवाजी है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, कोई भी अगर टोली अगर बच्चे कहीं भी रखते हैं तो उनके पीछे नाम होता है कि उनके जैसा हमको बनना है या हम बनने का प्रयास करते हैं, यानी प्रयत्न करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो आपने शिवाजी का नाम आपने इसीलिए रखा है क्योंकि एक कहीं के राजा थे। जी सर। तो जंगल में राजा बनने की क्या जरूरत? ताकि हम लोग की एक अलग पहचान है, जैसे कि टोली अलग अलग होती है जंगल में, इसलिए हमारी टोली का नाम शिवाजी टोली था, इसलिए हम अपना काम का शिवाजी टोली किसी नंबर पर ला कर सकते हैं। ये जो टेंट आपने लगाया है यहाँ पे, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? ताकि हमें जंगल में शेल्टर मिल सके, जैसे हम लोग फिल्म हमारे लिए बहुत कोहरा से बचाव के लिए आपने किया है। तो ये
ये आपने क्या बनाया है, दिखाएंगे इसको? जी सर। चलो। गाने वाना आते हैं और वो अगर किसी इंसान को देखते ही चले जाते हैं, इसलिए हैंडीक्राफ्ट निकला है ताकि उनको लगे कि इंसान है। ये आधुनिक युग में इंसान कहीं ना कहीं से रोजी रोजगार को या व्यक्तिगत अपनी धरोहर को मजबूत करने के लिए पैसे के पीछे भागता है। तो आपने पैसा आगे ही कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये बचा हो पाएगा? इससे तो संभावनाएं घटना घटित होने की जिम्मेदारी है, बढ़ती नहीं बढ़ती? ये आप किस प्रकार, फिर आपने वेलकम भी लिख दिया, स्वागत भी कर रहे हैं, किस चीज़ का, पैसा ले जाने के लिए? सर ये हमारे टीम के मेंबर ने ऐसे ही करने के लिए किया। अच्छा, ऐसे ही करते हैं, मतलब आप अभी सीखने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। किसके द्वारा सीख रहे हैं आप? सर बलराम राज। अच्छा, आप किसी को मानते भी हैं, जैसे पूजा पाठ करते भी हैं? आपने बनाया है कुछ, ग्राउंड में दिखाएंगे? ये किस चीज़ की मूर्ति बनाया है? पूजा स्थली लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति हाथ से बनाई। हाथ से बनाया? तो जंगल में किस लिए आप एनर्जी ले रहे हैं क्या इनसे, भगवान जी से? नहीं सर, जंगल में नहीं, जैसे यहाँ के लिए हम ऐसे बना दें हैंडीक्राफ्ट दिखाने के लिए। मतलब सिर्फ इसको नाम के लिए बनाया कि इनसे आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं? आशीर्वाद देना चाहते हैं। भगवान जी की पूजा जो करते हैं ना? जी सर। तो आग कहाँ से उत्पन्न करते हैं आप जंगलों में? जी सर, माचिस उचिस। अच्छा, तो यहाँ आप जानते थे जंगल में हमें जाना है, तो घर से भी कुछ सामान वामान लेके निकले ही होंगे? जी सर। तो क्या क्या लेके निकला था आपने? सर हम टेंट के लिए सामान लेकर निकले थे। अच्छा, ये सामान है। अंदर क्या है आपका? कैमरामैन अंदर दिखाइए, अंदर क्या क्या है? जी सर, वो बिस्तर है, चार हम लोग चार हैं टीम में, इसलिए 4 बिस्तर है। अच्छा, पढ़ाई भी करते हैं क्या? मार्क वगैरह रखे हैं आप? जी सर। इधर क्या है? सर ये बर्तन स्टैंड है। ये बर्तन स्टैंड है। आगे क्या है? आगे शूज स्टैंड है। जंगल में कूड़ादान की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर ताकि हम लोग अपना कचरा इकट्ठा कर सकें। तो जंगल में तो जंगल होता ही है। जी सर, हम लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं, इसलिए हम लोग कचरा इधर उधर नहीं फेंकते। अच्छा, स्वच्छ करने के लिए। जी सर। तो कहीं से कोई सामान आपका डिस्टर्ब ना होने पाए, तो बैग को आपने एकदम ग्राउंड के किनारे क्यों कर दिया है? वो आपका मूल आधार चीज़ है ना? जी सर। तो आपने वहाँ क्यों रख दिया? सर हम लोग इधर लगा रहे थे, इधर जगह कम थी इसलिए हम लोग वहाँ लगा दिए। हम लोग बस दिखाने के लिए लगाया। अच्छा, जंगल में आपने शूज जगह स्टैंड लगा सकते। ठीक, प्रैक्टिकली। जी सर। ठीक है, आइए दूसरे टोली में ले चलते हैं। किस क्लास में पढ़ती हो आप? स्काउट कैंप करने का रीज़न वजह क्या है? स्काउट कैंप करने का रीज़न ये है कि मतलब अगर हम कोई नौकरी या कुछ भी करने जा रहे हैं, अगर नंबर कम होगा, परसेंट कम होगा, तो उससे बढ़ जाता है अगर हम मार्क्स लगा देंगे तो। यानी परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप कर रहे हो कि किसी के लिए मतलब उपयोग में आ जाए आपका वर्क, या आपके माइंड का प्रयोग किसी न किसी दुख सुख में काम आ सके, इसके लिए नहीं पढ़ रहे, मतलब परसेंटेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो आप? नहीं, इसके लिए भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ेंगे तभी तो माइंड बढ़ेगा, जब माइंड बढ़ेगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? स्काउट कैंप इसके पहले कभी किया था आपने? कुछ बताएंगे स्काउट से संबंधित, क्यों करनी पड़ती, वजह क्या है? स्काउट की जरूरत पड़ती कहाँ आपको? एनसीसी और कहते हैं कि हमारा अगर नौकरी करने में लगती है तो हमारा परसेंट अगर उसमें कम है, उसमें जोड़ के हमें नौकरी मिल सकती है। मतलब नौकरी के लिए आप, मतलब आपका परसेंटेज आपका बढ़ जाए, मेरिट में आपको कुछ उन्नति मिल जाए, बढ़िया उस रिस्पांस के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो जंगल में कैंप लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या नाम है आपका? कैंप आपने ये जो पीछे बनाया है, इसकी वजह क्यों? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।